हेलो फ्रेंड्स। मैं धीरज कुमार आप सभी लोगों का विजन एकेडमी के चैनल पर स्वागत करता हूं। आप सभी कैसे हैं? आज हम स्टार्ट करेंगे बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, टाइम एंड वर्क। और आज हम टाइम एंड वर्क की बहुत इंपॉर्टेंट टाइप करेंगे, अल्टरनेट डेज वाली। अल्टरनेट डेज वो ऐसी टाइप है जो आपके एग्जाम में पूछी आपको जाती है। अल्टरनेट डेज मतलब इसमें आप ए और बी कोई पर्सन होगा, बारी बारी से काम करेगा। फर्स्ट एक दिन काम करेगा, सेकंड पर्सन आपका नेक्स्ट डे काम करेगा। अल्टरनेट डेज पर हमारा क्या इस बार काम होगा, कभी दोनों साथ में काम नहीं करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम टाइम एंड वर्क की टाइप को एक क्वेश्चन के साथ। देखिए आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन है। आपसे बोला गया ए एंड बी वर्किंग सेपरेटली कैन डू ए वर्क इन 30 एंड 20 डेज। इन हाउ मेनी डेज they were finish the work if they both work on alternate days and if A start the work। आपसे बोला गया है ए और बी किसी काम को अलग अलग करते हैं। अगर ए अकेला काम को 30 दिन में कर लेता है और बी अकेला काम को 20 दिन में कर लेता है, और अगर वो बारी बारी से काम करे, यानी एक दिन आपका ए काम करे, नेक्स्ट डे आपका बी काम करे, तो पूरा काम कंप्लीट होने में कितना टाइम या कितना समय लगेगा। अगर पहले दिन ए काम को शुरू करता है, कौन करता है पहले दिन? फर्स्ट डे आपका ए काम को शुरू करता है। देखो आपसे बोला ए है, वो किसी काम को कर सकता है कितने दिन में? 30 दिन में। अगर बी की बात करूं, बी उस काम को कर सकता है 20 दिन में। आपसे ही बोला ए काम को 30 दिन में करता है और बी आपको काम को करता है 20 दिन में। पहले आप काम निकालेंगे, काम करना कितना है। 30 और 20 का लेंगे हम एलसीएम, कितना आएगा? 60। कितना आएगा? 60। ये निकल के आता है आपका टोटल वर्क, ये निकल के आता है आपका टोटल वर्क। निकल के आ गया आपका एलसीएम दिया 30 और 20 का, कितना एलसीएम आता है? 60। तो 60 निकल के आया, वो आपका निकल के आया टोटल वर्क। अब देखो ए पूरा काम करता है 30 दिन में, अगर 60 काम करना है तो हर दिन का काम कर रहा होगा, एक दिन में काम कर रहा होगा 30 दूनी 60, बी कर रहा होगा 20 दिया 60। भाई ए हर दिन दो काम करेगा तो 30 दिन में 60 काम कर देगा। सेम बी हर दिन तीन काम करेगा तो 20 दिन में 60 काम कंप्लीट कर देगा। जो आपका निकल के आता है, निकल के आता है पर डे वर्क। ये निकल के आता है आपका, ये निकल के आता है आपका पर डे, यानी इनका एक दिन का काम निकल के आता है। ये निकल के आता है आपका इनका एक दिन का काम, यानी एक दिन में ए कर रहा है दो काम, बी कर रहा है 3 यूनिट काम कर रहा है। क्लियर है? अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपसे बोला दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज इफ ए स्टार्ट द वर्क। किसने काम शुरू करा? ए ने काम करना शुरू करा। अब देखते हैं। अब देखो फर्स्ट डे, सपोज करो फर्स्ट डे आया, पहले दिन ए काम करने आया और ए ने कितना काम कर दिया? एक दिन में एक काम करता, दो काम करता है। फर्स्ट डे ए काम करने आया, वो अपने हिस्से का दो काम करके घर चला गया। सेकंड डे, अब सेकंड डे किसकी बारी आई? सेकंड डे नंबर आया आपका बी का, और बी आया, बी एक दिन में करता है तीन काम, तो बी करके एक दिन में तीन काम करेगा। भाई फर्स्ट डे पहली बात क्वेश्चन में बोला ए ने काम को शुरू करा। किसने काम शुरू करा? ए ने काम करना शुरू करा। ए ने काम शुरू करा, ए एक दिन में करता है दो काम, ए एक दिन में करता है दो काम, तो पहले दिन ए ने दो काम कर दिया। सेकंड डे आया बी, बी करता है तीन काम, बी ने कर दिया तीन काम। तो मैं देखा इस हिसाब से 2 दिन के अंदर, 2 डेज में मेरा कितना काम कंप्लीट हो गया? 5 काम कंप्लीट हो गया। 2 दिन के अंदर मैं एक दिन में दो करा, सेकंड दिन बी ने तीन काम करा, 2 दिन के अंदर मेरा 5 काम कंप्लीट हो गया इस हिसाब से। लेकिन मुझे काम कितना करना है? 60 काम करना है। लेकिन मुझे काम कितना करना है? 60 करना है। भाई 2 दिन में 5 काम हो रहा है, 60 काम करूंगा इतना, मल्टीप्लाई करूंगा मैं 12 से। भाई 12 पंजे 60, इधर मल्टीप्लाई 12 तो इधर भी मल्टीप्लाई करूंगा मैं 12 से, यानी 12 दूनी 24। यानी अगर बारी बारी से काम करेंगे तो पूरा काम वो 24 दिन में कंप्लीट कर देंगे, यानी पूरा काम करने में उन्हें लगेगा 24 डेज का टाइम लगेगा। क्लियर हुआ? बहुत सिंपल है। आपसे बोला पहले दिन ए ने काम करा, एलसीएम निकालो। पहले दिन ए ने दो काम किया, दूसरे दिन बी ने तीन काम किया, 2 दिन में हुआ 5 काम। आपको करना है 60 काम, तो 12 पंजे 60, इधर 12 उधर 12, यानी 12 दूनी 24। अगर बारी बारी से काम करेंगे तो आपका 24 डेज में पूरा काम क्या है? कंप्लीट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं आपके अभी। और देखिए
नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, ए एंड बी वर्किंग सेपरेटली कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 9 and 12 days। ए किसी काम को 9 दिन में और बी उसी काम करने में 12 दिन का समय लेता है। इफ दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज, अगर वो बारी बारी से काम कर रहे हैं तो और ए बिगिन द वर्क, और ए ने काम पहले करना शुरू करा, तो पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, आपसे पूछा गया है। देखो सेम ऐसे करेंगे, अभी लास्ट क्वेश्चन क्या था। ए काम करता है कितने दिन में, ए करता है भाई 9 दिन में काम करता है। बी की बात करूं, बी करता है काम 12 दिन में। कितना एलसीएम है 9 और 12 का, 36। कितना आया 36 है, 9 चौक 36, 12 तिया 36, कितना आ गया 36। यानी एक दिन में ए कर रहा है 4 काम, बी कर रहा है 3 काम। तो अगर देखूं पहले किसने काम शुरू करा, ए ने काम शुरू करा, यानी एक ए एक दिन में कितना काम करता है, 4 काम करता है। ए करता है एक दिन में 4 काम, बी कर रहा है 3 काम। अगर ए काम शुरू करे, पहले दिन ए ने 4 करा, बी ने 2 करा, यानी 2 दिन के अंदर कितना काम हो जाएगा आपका, 4 और 3 7 काम हो जाएगा। अगर पहले दिन ए ने काम करा, वो 4 काम में चला गया, सेकंड डे बी आया, बी ने 3 काम कर चला गया, यानी 2 दिन के अंदर मेरा 4 और 3 7 काम हो गया। कितना काम हो गया, 7 यूनिट काम हो गया। अब मुझे काम कितना करना है, मुझे काम करना है 36। कितना करना है काम, 36। अब आप बोलोगे 7 के टेबल में 36 आता नहीं है। अगर सीधे ऐसे लास्ट क्वेश्चन में हमने दैट मल्टीपल ढूंढा, 2 दिन में 5 काम हो रहा था भाई, तो 12 पंजे 60 एंड 12 दूनी 24, दैट आपका आंसर आ गया था मल्टीपल। लेकिन इस क्वेश्चन में अब 2 दिन में काम हो रहा है 7, आपको काम करना कितना है 36। अब 7 के पहाड़े में 36 आता नहीं है, लेकिन इससे कम तो आता है, इससे कम तो आता है। कितना, 35 तो आता है आपके बारे में। कितना, अगर सपोज करो 35 यूनिट वर्क होता, कितना 35 होता, तो 7 पंजे 35, यानी 2 पंजे 10। यानी अगर वो बारी बारी से काम करेंगे इसी स्पीड से, तो 10 दिन में काम कर देंगे, 35 यूनिट काम कर देंगे। वो 10 दिन में कर देंगे 35 यूनिट काम वो कर देंगे। अगर पहले ए कर रहा है, फिर बी, फिर ए, फिर बी, इस हिसाब से करेंगे अल्टरनेट डेज में, तो 10 दिन के अंदर 35 यूनिट काम हमारा हो जाएगा। अब कितना काम रहे करने को, अब काम कितना करना था, टोटल काम था कितना 36 यूनिट। अब 35 यूनिट उन्होंने काम पहले कर लिया, अब कितना काम रह गया यूनिट, 1 यूनिट काम रह गया। अब 1 यूनिट काम रह गया है, 10 दिन तो आपको पूरे लगेंगे ही, 10 दिन तो आपके लगेंगे ही। और 1 यूनिट काम रह गया, अब काम करने कौन आएगा भाई, सबसे पहले ए ने काम स्टार्ट किया था, तो ए काम करने आएगा। लेकिन ए करता है एक दिन में कितना काम करता है, 4 यूनिट काम, और काम एक दिन में करता है 4, लेकिन ए को करना है बस 1 यूनिट काम करना है, 10 दिन तो आपके लगेंगे ही, यानी 1/4 दिन। एंड 10 सही 1/4 दिन में क्या है, वो पूरा काम क्या है, कंप्लीट हो जाएगा। 10 सही 1/4 दिन में हमारा पूरा काम क्या है, कंप्लीट हो जाएगा, अगर वो अल्टरनेट डेज पर काम कर रहे हैं। एक बार दोबारा देखिए, 2 दिन में काम हो रहा है 7, कोई दिक्कत नहीं। आपको काम कितना करना है 36, लेकिन लेकिन हमने पहले करा, हमने 35 काम करा दिया। अगर बारी बारी से काम कर रहे हैं, पहले दिन ए, सेकंड दिन बी, 2 दिन में 7 काम, यानी 2 पंजे 10 दिन में 35 यूनिट काम आपका कंप्लीट हो गया। अब काम रह गया है बस एक। सपोज करो एक दिन में ए लिखता है 4 पेज, लेकिन करना कितना है, बस उसे लिखना है, बस 1 पेज काम करना है, इसे करना है बस 1 पेज काम करना है, तो यानी 1/4 दिन लेगा, यानी पूरा दिन तो लेगा नहीं, यानी 1/4 दिन लेगा, यानी 10 दिन तो पूरे लगेंगे ही, साथ में 1/4 दिन और एक्स्ट्रा लेंगे। 10 सही 1/4 दिन में क्या है, वो पूरा का पूरा काम कंप्लीट आपका हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, सेम ऐसे ही आपको कराता हूँ, सेम क्वेश्चन एक और आप लोग ट्राई करना। देखिए अब एक 3 वाला क्वेश्चन करते हैं, अगर 3 पर्सन आ जाए ए बी सी, तो उस काम को कैसे होगा, सेम ऐसे ही होगा। क्वेश्चन रीड करिए एक बार। आपसे बोला ए बी सी वर्किंग सेपरेटली कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12, 15 एंड 20 डेज। ए बी सी किसी काम को 12, 15 और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। इफ दे वर्क और अल्टरनेट डेज, वही सेम, वो काम कर रहे हैं, बारी बारी से काम कर रहे हैं, और एक काम को स्टार्ट कर रहा है, यानी फर्स्ट डे ए काम करने आएगा, सेकंड डे बी करने आएगा, और थर्ड डे आपका
सी काम करने आएगा। तो इस हिसाब से पूरा काम कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। देखो, आपसे बोला है ए काम करता है 12 दिन में, बी करता है 15 दिन में काम, सी करता है 20 दिन में काम है कंप्लीट। तो क्या एलसीएम लिया कितना आएगा, 12 15 20 का 60, यानी 60 काम करना है। टोटल काम कितना हो गया, 60 यूनिट। यानी ए करेगा एक दिन में 12 पंजे 60, एक दिन में 5 करेगा, बी करेगा 15 चौक 60, सी एक दिन में करेगा 3 यूनिट काम। यानी एक दिन में ए कर रहा है 5 यूनिट काम, बी कर रहा है 4 यूनिट, सी कर रहा है 3 यूनिट काम। और बोला है ए ने काम को शुरू करा। कौन काम शुरू कर रहा है, ए हमारा काम करना स्टार्ट करा, काम स्टार्ट बिगिनिंग करिए ए ने। तो बारी बारी से काम करें, काम पूरा कितने दिन में होगा। देखो भाई, एक दिन में फर्स्ट डे ए ने कितना काम कर दिया, 5 कर दिया। सेकंड डे बी ने कर दिया 4 काम। थर्ड डे सी ने कर दिया 3 काम। तो मैंने देखा उस हिसाब से 3 दिन के अंदर कितना काम हो गया, 5 4 9 3, 12 यूनिट काम हो गया। कितना काम हो गया, 12 यूनिट आपका काम हो गया। भाई पहले दिन ए आया, ए ने अपना 5 काम कर दिया, घर चला गया। सेकंड डे बी आया, बी ने 4 काम कर दिया, वो भी चला गया। थर्ड डे आपका सी आया, सी ने भी 3 यूनिट काम आपका कर दिया। तो 3 दिन के अंदर कितना काम हो गया, 12 यूनिट काम हो गया, अगर बारी बारी से काम करते हैं। लेकिन आपको काम कितना करना है, आपको काम करना है 60। कितना करना है आपको, 60 काम करना है। तो क्या करूंगा, 12 पंजे 60, इधर 5, इधर भी कर दूंगा 5, या 3 पंजे, यानी आपका पूरा काम 15 दिन में क्या है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। यानी पूरा काम वो 15 दिन में कंप्लीट कर देंगे, अगर वो बारी बारी से काम को करना शुरू करें और एक काम को बिगिनिंग करें। क्लियर हुआ। तीन तीन आदमी आ जाए, 4 आ जाए, 2 आ जाए, सेम करना आपको ऐसे ही है। जितना काम कर रहे हो उतना काम कराइए, वो सारे आंसर आपके आएंगे। चलो ऐसे क्वेश्चन वो ट्राई करते हैं। क्वेश्चन रीड करिए। आपसे बोला है ए बी सी वर्किंग सेपरेटली कैन डू ए piece of work in 12, 16 and 8 days. If they work for alternate days and A begin the work, so how many days total work will be complete? आपसे बोला ए बी सी, वही ए कर रहा है 12 दिन में, बी कर रहा है 16 में, सी कर रहा है 8 दिन में, और अल्टरनेट डेज पर काम कर रहे हैं। यानी एक दिन ए कर रहा है, फिर बी, फिर सी, और ए काम को करना शुरू करता है। तो काम पूरा कितने दिन में होगा। देखो मैं बताता हूँ, सेम ऐसी फर्स्ट ए करता है काम कितने दिन में, 12 दिन में, बी करता है काम को 16 दिन में, सी करता है काम को 8 दिन में। एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 12 16 और 8 का एलसीएम आ गया 48। 12 चौक 48, 16 3 48, 8 6 48। यानी एक दिन में ये काम करता है 4, बी करता है 3, सी करता है 6 यूनिट काम। अब काम शुरू किसने करा, काम करना शुरू करा ए ने। यानी फर्स्ट डे ए ने 4 काम यूनिट काम कर दिया, चला गया घर। फिर बी का आया, बी ने 3 यूनिट काम कर दिया। फिर सी आया और सी ने कर दिया 6 यूनिट काम। तो भाई 1 2 3 दिन के अंदर कितना काम हो गया, 6 4 10 और 3 13। 3 दिन के अंदर काम कंप्लीट हो गया 13 यूनिट। अगर पहले दिन ए ने काम शुरू करा, ए ने भाई 4 करा, बी ने करा 3 यूनिट काम, सी ने करा आपका 6 यूनिट काम। तो 3 दिन के अंदर काम हो गया 13। अब सेम वही करें, कितना काम करना है, काम करना है ना 48 है। कितना करना है, 48 यूनिट काम करना है। लेकिन 13 के पहाड़े में 48 तो आता नहीं है, इससे कम तो आता है। कितना आता है, इससे कम काम। देखो कितना, 39। अगर 39 यूनिट काम होता, कितना होता, 39 यूनिट काम होता, तो क्या करते आप, 13 तिया 39, 3 तिया 9, यानी 9 दिन में आपका 39 काम तो हो जाएगा। 9 दिन में आपका 39 वर्क आपका कंप्लीट हो गया। अभी भी काम क्या करना है, 48। अभी बहुत सारा काम रह रहा है करने को। अब काम करने कौन आएगा, अब वो बारी बारी से काम कर रहे थे, अब दोबारा आएगा ए का नंबर। किसका नंबर आएगा, अब ए का नंबर आएगा। अब भाई ए काम करने आया नेक्स्ट डे, ए ने अगले दिन काम किया। ए काम कितना कर गया, 4 यूनिट काम कर गया। ए काम कर गया 4 यूनिट। फिर यहाँ नंबर आया बी का,
फिर बी आया अगले दिन, कितना काम कर गया, 3 यूनिट काम कर गया, तो कितना काम हो गया, 46 काम हो गया। कितना काम हो गया आपका, 46। अभी भी काम रह रहा है, तो 9, 10 और 11, मैंने देखा 11 दिन के अंदर कितना वर्क हो गया मेरा, 46 यूनिट वर्क हो गया। कितना हो गया, 11 दिन में हो गया 46। अभी भी हमारा 2 यूनिट काम रह रहा है। कितना रह रहा है आपका, 2 यूनिट काम अभी भी रिमेनिंग है। लेकिन अब नंबर इसका आएगा, भाई ए भी कर गया, बी भी कर गया, अब नंबर आएगा सी का। लेकिन सी करता है एक दिन में 6 काम, मुझे काम कितना करना है, 48 काम करना था। 46 काम आपका मेरा हो गया, अब काम रह गया बस 2 यूनिट, यानी 11 दिन तो आपको लगेंगे ही, 11 डेज तो आपके लगेंगे ही, लेंगे 11 डेज तो आपके लगेंगे। अब कितना काम रहे करने को, 46 काम हो गया, 48 करना है, 2 काम रह गया। लेकिन बी सी करता है एक दिन में 6 काम, यानी 11 सही 2/6 दिन लगेंगे। 11 सही 2/6, 2/6 काट दो, 11 सही 1/3 डेज में मेरा पूरा काम क्या है, कंप्लीट हो जाएगा। 1/3 में मेरा पूरा काम क्या है, कंप्लीट हो जाएगा, अगर वो अल्टरनेट डेज पर काम करें और एक काम करना शुरू करें। क्लियर हुआ है। सेम वही करना, कुछ नहीं करना, जैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज बोली जाए पर, स्टेप बाय स्टेप चलो, आपका कोई भी आंसर नहीं आएगा। 3 दिन में काम हुआ 13, 48 काम करना था। 48 का 39 है, 13 3 39, 3 3 9, 9 दिन 39 काम, फिर एक काम करना है, इन्हें 4 करा, फिर बी करना है, बी ने 3 किया, फिर भी 11 दिन में काम हो गया 46। अब भी 2 यूनिट काम रिमेंड रह गया, लेकिन सी करता है 6, यानी 2/6 दिन, यानी 1/3, यानी 11 सही 1/3 दिन में मेरा क्या पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर हुआ। आगे चलते हैं, इसका आपको एक और क्वेश्चन कराता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे रीड करिए। आपसे बोला ए बी सी कैन डू ए वर्क in 20, 30 and 60 days respectively. In how many days the total work will be finished if A do the work, if he is assisted by B and C on every third day. मतलब ए काम को शुरू कर रहा है, लेकिन बी और सी हमेशा हर तीसरे दिन बी और सी काम करने आ रहे हैं, यानी पहले दिन भी ए काम कर रहा है, दूसरे दिन भी ए सिंगल काम कर रहा है, तीसरे दिन ए बी सी तीनों काम करेंगे। देखो, आपसे बोला ए काम करता है 20 दिन में, बी काम करता है 30 दिन में, सी काम करता है 60 दिन में। एलसीएम निकालो, कितना आएगा, 60। 60 काम करना है, ने 20 दिया 60, 30 दूनी 60, 60 एकम 60। क्लियर। इनका आ गया पर डे वर्क आ गया, एक दिन में 3 कर रहा है, बी 2 यूनिट काम कर रहा है, सी कर रहा है 1 यूनिट काम। आपसे बोला क्या, आपसे बोला ए स्टार्ट द वर्क, किसने काम शुरू करा, ए ने काम शुरू करा, यानी पहले दिन आया ए आया, इन्हें कर दिया 3 यूनिट काम। अब बोला ही इज असिस्टेड बाय बी एंड सी ऑन एवरी थर्ड डे, यानी बी और सी काम करने आ रहे हैं, हर तीसरे दिन काम करने आ रहे हैं, यानी फर्स्ट डे भी इन्हें काम किया, सेकंड डे भी, नेक्स्ट डे भी मैंने लिखा, ए आया, ए ने काम कर दिया। अब थर्ड डे की बात करूं, थर्ड डे क्या है, ए भी था, साथ में कौन कौन आ गए, बी और सी भी आ गए, ए तो था ही, अब साथ में बी भी आ गया, वो साथ में सी भी आ गया। आपसे ही क्या है, ही बी और सी ऑन एवरी थर्ड डे, बी और सी हर तीसरे दिन आते हैं। तो अब कितना आ गया, बी और सी कितना आ गया, अब काम कितना करना है, ए 3 कर रहा था, बी 2 कर रहा है, और सी कितना 1 कर रहा है, यानी एक दिन में काम हो रहा है 3 2 5 और 1 6, कितना काम हो रहा है 6 यूनिट। इस हिसाब से मैंने देखा 1 2 3, 3 दिन के अंदर मेरा कितना काम होता है, 12 यूनिट काम हो जाता है। कितना होता है मेरा, 12 यूनिट क्या है मेरा 3 दिन के अंदर काम हो रहा है, मेरा 3 दिन के अंदर 12 यूनिट काम मैं कर पा रहा हूँ। तो पहले दिन ए ने काम शुरू करा, एक दिन में 3 करता है, सेकंड डे भी ए ने अकेले काम किया, फिर 3 काम करा। अब थर्ड डे में क्या है, तीसरे दिन हमारा बी और सी भी साथ में काम करने आ गए, तो अगर तीनों साथ में काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम होगा, 3 2 5 और 1 6,
तीसरे दिन कितना 6 काम हो गया। तो मैंने देखा हिसाब से 1, 2, 3 दिन के अंदर मिलके वो कर रहे हैं 12 यूनिट काम। कितना काम हो रहा है 3 दिन के अंदर? 12 यूनिट वर्क हो रहा है। और आपको काम कितना करना है? 60 यूनिट। कितना करना है आपको? तो आपको करना है काम 60 यूनिट। तो 12 पंजे 60, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15। यानी हमारा क्या है, 15 दिन में क्या है, पूरा का पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी आपका पूरा काम 15 दिन में क्या, आपका पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। अभी जब समझ में आया आप लोगों के? बहुत ईजी है। जैसा बोले थे आपको वैसा करो। ए काम शुरू करा, ए करा, बी काम शुरू करता, बी करने का। अल्टरनेट डेज पे काम कर रहे हैं, बारी बारी से काम करो, टोटल काम निकालो। तो बाहर मल्टीपल आ जाए कोई दिक्कत नहीं। मल्टीपल नहीं आया तो इससे कम वाला निकाल के अब फिर इसके बारी बारी से काम शुरू कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। जो आपने टाइम एंड वर्क की अल्टरनेटिव टाइप करी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है आपके एग्जाम में। आजकल क्या है, बहुत ट्रेंडिंग चल रही है, हर एग्जाम में आपका अल्टरनेट डेज वाला क्वेश्चन कंपलसरी आ ही रहा है। तो अब कैसा भी है, 2 आदमी का है, 3 आदमी का है, सेम आपको ऐसे ही करना है। क्लियर है? तो आज इतना ही करते हैं, बाकी से हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।